यहाँ मंदिर बनने से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आउट ऑफ कंट्री से भी आना चाहिए यहाँ पे। बिहार का डिस्ट्रिक्ट बिहार का प्रसिद्ध और बड़ी ही भव्य मंदिर है, जानने आने वाले दिन में 25,000 से भी ज्यादा हम लोग देखें कि 15 किलोमीटर तक जो लाइन जो होता है वो नहीं खत्म हुआ। गांव में इस तरह का मंदिर है जो दूर दूर से लोग आकर यहाँ देखेंगे और इस गांव का नाम भी बहुत आगे होता है। मंदिर का बनावट बहुत अच्छा है, जिसका जो है मॉडर्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। अभी मेरी मौजूदगी है बिहार के राजधानी पटना के चंडासी गांव में, जहां देश के सबसे बड़े अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे गौरी शंकर और शिव भगवान की मूर्ति एक साथ जो है वो बनाई गई है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। आइए हम आपको अंदर ले जाते हैं, हम आपको इस मूर्ति की बारीकी से रूबरू करवाते हैं, साथ ही हम आपको यह भी बताते हैं कि इस मूर्ति में क्या कुछ खास है, इस प्रतिमा में क्या कुछ खास है और ऐसा क्या कारण था कि बिहार की राजधानी पटना से साइड हटकर इस गांव में जो है इस मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिसके लिए लोग जो है वो बेहद दूर से आ रहे हैं। लोग इसके बारे में देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अभी जो है इस मूर्ति के आसपास मेले का आयोजन किया गया है। अभी यज्ञ चल रहा है, भारी मात्रा में लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। आइए पहले हम आपको मूर्ति दिखाते हैं, मंदिर के अंदर की सारी चीजों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका यहाँ पे अनुभव कैसा रहा है। अब हम यहाँ से मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के चारों तरफ जो है वो पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फिलहाल डगमगा गई है, क्योंकि अभी नई नई मंदिर बनी है। साथ में अभी व्यवस्था उस तरह से नहीं पुख्ती हो पाई है कि लोग आसानी से जा सके। रोड जो है वो छोटे हैं, जिसके कारण हमें जाने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि जल्द ही अब सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि मंदिर जो है वो अभी नई जो है वो बनी है, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम आपको अंदर ले जाते हैं और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रमुख द्वार से। यहीं से जो है वो सभी लोगों को एंट्री मिलेगी, यहीं से जो है वो मंदिर की ओर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो कार्य है वो प्रगति पर है, अभी पूरी तरह से समापन इसका नहीं हुआ है। एंट्री करने के साथ ही आपको सबसे पहले ऊपर में जो है वो काली माँ का मूर्ति दिखाई देगा, जिसमें वो कंकाल की माला पहनी हुई है और कहीं ना कहीं ये नारी शक्ति को भी दिखा रहा है कि कैसे गेट के ही मुख्य दरबार पर काली माँ का विराजमान होना और ऐसी मूर्ति का प्रतीत होना ये बता रहा है कि आज भी जो है वो नारी कितनी शक्तिशाली है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इस मूर्ति का जो है वो निर्माण किया गया है, इस मूर्ति में क्या कुछ खासियत है। अब हम मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जस्ट पीछे अर्धनारीश्वर की जो है वो मूर्ति नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत जो है वो पहले धनुष से हो रही है, उसके बाद जो है वो मूर्ति नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि ये पूरी मंदिर का जो कलर है वो ब्राउन नजर आ रहा है। साथ ही इसके आर्किटेक्ट जो है वो बेहद ही बारीकी से इस पे काम किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं धनुष पे एकदम पतली पतली लाइंस नजर आ रही हैं, ताकि उन्हें जो है वो और अट्रैक्टिव बनाया जा सके, लोगों का ध्यान जो है वो खींचा जा सके। उसके ऊपर ध्वज भी नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम राइट साइड से देखना शुरू करें तो सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति नजर आ रही है। जस्ट उसके बगल में अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, जो कि बेहद ही बारीकी से बनाई गई है। पूरी तरह से आधे शिव भगवान नजर आ रहे हैं और साथ में ही आधे में पार्वती माँ नजर आ रही है और इसके राइट साइड में जो है वो नंदी नजर आ रहे हैं। आइए हम और अंदर जाते हैं और आपको हर चीज डिटेल से दिखाते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ है, कौन कहाँ पर विराजमान हो रहा है और क्या कुछ इसमें नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के द्वार पर सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति जो है वो विराजमान की गई है।
जैसा कि आप देख सकते हैं सीता और राम जो है वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसी के पीछे जो है वो लक्ष्मण हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और हनुमान जी हाथ जोड़कर नीचे जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये था हमारा मुख्य द्वार। अब हम यहाँ से अंदर जो है वो एंट्री करेंगे। अंदर एंट्री करने के बाद जो है वो विशाल चारों तरफ से जो है वो मंदिर नजर आ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से शुरू करना है और किधर से जो है वो खत्म करना है। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस हाथ में टंगी घंटी से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीच में मंदिर के बीचों बीच में जो है वो घंटी को विराजमान किया गया है, घंटी को रखा गया है और दोनों हाथ से इसे बांध दिया गया है। इस घंटी के पीछे जो है वो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है और चारों तरफ से जो है इसे सजाया गया है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जा सके। हम यूं कह लें कि ये मंदिर जो है वो बेहद ही बारीकी से और बेहद ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें एक एक बारीकियां का ध्यान रखा गया है। इस हाथ में देख सकते हैं कि रुद्राक्ष भी जो है वो नजर आ रहा है। आइए अब हम मंदिर के और अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किन किन भगवान की मूर्ति जो है यहाँ विराजमान की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि घंटी के जस्ट बाद जो है वो दुर्गा माँ की मूर्ति नजर आ रही है। फिलहाल उसका पट नहीं खुला हुआ है क्योंकि अभी तक इस मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि 25 जून को इनका इनॉग्रेशन जो है वो हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल इनका पट नहीं खुला हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे दुर्गा माँ को शेर के ऊपर लाल साड़ी में विराजमान किया गया है। एक तरफ जो है वो लक्ष्मी माँ भी नजर आ रही है। दुर्गा माँ के कई रूप को जो है यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। साथ आप ये भी देख सकते हैं कि पालकी के तरह से पूरा जो है उनकी जगहों को सजाया गया है। उनमें एक एक आर्किटेक्ट की एक एक भूमिका नजर आ रही है। चारों तरफ फूल की जो है आकृतियां बनाई गई है। साथ में डिजाइन्ड वॉल जो है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। साथ ही आप ऊपर भी देख सकते हैं कि कैसे फूल के डिजाइन से चारों तरफ जो है वो डिजाइन को बखूबी बनाया गया है। हर तरह की हर भगवान की मूर्तियां जो है ऊपर वाले वॉल पर जो है विराजमान की गई है। उसके ऊपर आप यह भी देख सकते हैं कि ध्वज भी जो है वो लगाया गया है, लाइट्स लगाई गई है ताकि इसे और जो है वो सुंदर बनाया जा सके, लोग इससे और भी ज्यादा आकर्षित हो सके। चलिए हम आपको और दिखाते हैं कि और कौन कौन से भगवान की मूर्ति है और क्या कुछ यहाँ पे खास देखने को मिल रहा है। अब हम पंचमुखी मंदिर के द्वार पर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजरंग बली के जो है वो 5 शर्स में नजर आ रहे हैं और बजरंग बली का पूरा रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये मंदिर अंदर से काफी बड़ा है और ये फिलहाल बंद है ताकि इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है अभी तक। ऐसे में जो है वो पूरी तरह से बजरंग बली को विराजमान किया गया है। उनके हाथ में जो है वो गदा नजर आ रहा है, साथ ही उनके हाथ में जो है वो तलवार है, कलश है, त्रिशूल है, ऐसे कई तरह की चीजें हैं जो बजरंग बली के हाथ में नजर आती है। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पर जो है वो बजरंग बली का पट खुला हुआ है, यानी कुछ चीजों का पट अभी तक खुल चुका है और कुछ चीजों का पट जो है वो इनॉग्रेशन के बाद जो है वो खोल दिया जाएगा ताकि जो भी बिहार के लोग हैं, देश के लोग हैं, यहाँ पर आए और इस मंदिर के सुंदर आकृतियों का, मंदिर के मनमोहक चीजों का, मंदिर में शांति का आनंद ले सके। आइए हम आपको और चीजों से रूबरू करवाते हैं। आज जो है यहाँ पर कलश यात्रा भी निकाली गई थी जो पुनपुन नदी से चलकर यहाँ पर आई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो कलश की भारी भीड़ नजर आ रही है। यूं कर ले कि यहाँ पे इतने कलश है जिनकी गिनती जो है वो नहीं की जा सकती है। इस हॉल के चारों तरफ जो है वो यज्ञ के जो है वो सामग्री नजर आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर एक साथ कई लोगों के यज्ञ करवाए जा सकते हैं, कई तरह के रुद्राभिषेक करवाए जा सकते हैं। ऐसे में आप यह भी देख सकते हैं कि वहाँ अभी संध्या के समय में आरती हो रही है और लोग बेहद ही झूम झूम कर आरती का भी जो है वो आनंद ले रहे हैं। भारी भीड़ उमड़ी हुई है, लोग जो है वो अधिक मात्रा में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो नजर आ रहा है। हमारे कैमरा पर्सन से हम अनुरोध करेंगे कि जूम कर हमारे दर्शकों को मुख्य द्वार बनाए, क्योंकि वो जो मुख्य द्वार था वो फिलहाल इसलिए चालू किया गया है ताकि ये यज्ञ के बाद चालू किया जाएगा, इसलिए मेन द्वार जो है वो ये है और वो द्वार जो
होने के बाद ये द्वार जो है वो सभी के लिए खोल दिया जाएगा। आइए हम आपको और चीजों से रूबरू करवाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही हम आपको यह बता दें कि जैसे ही आप आगे आएंगे और मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आपको मंदिर के मुख्य द्वार पे जो है वो सबसे पहले शेर नजर आएंगे। शेर का जो कलर है वो फिलहाल सीमेंट से बना हुआ है और इसमें किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो शेर है वो दोनों तरफ नजर आ रहा है, एक राइट साइड में और दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड में। ये शेर जो है वो सभी का ध्यान अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर रहा है। आइए अब हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि उन्हें यह मंदिर कैसा लगा, उनकी इस मंदिर पर क्या राय है, इसकी आकृतियां कैसी लगी, इसकी जो आरती हो रही है वो कैसी लगी और साथ ही आने वाले दिनों में इसका जो है वो उद्घाटन होने वाला है, उसके बाद उनका इस मंदिर से क्या अपेक्षा है, क्या कुछ सुविधाएं इसके आगे होनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर जो है वो गांव है, फिलहाल ट्रैफिक की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, रोड भी जो है वो पूरी तरह से सेफ नहीं है, रोड टूटे फूटे हैं। आइए हम लोगों से अब यहाँ पर जानते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। आप आंटी कहाँ से आई हैं? फतेहपुर गांव से। आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहा है। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब पे पता चला। ये तो कैसा ही पता चल रहा है। तो आपको ये मंदिर कैसा लगा? बहुत सुंदर लग रहा है। बिहार के बाहर के लोग आ सकते हैं यहाँ घूमने? हाँ, आ सकता है। आइए अब हम यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनका इस मंदिर पर क्या राय है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वो आने वाले दिनों में इस मंदिर को किस रूप में देखना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ बिहार वासियों तक सीमित रहेगी या फिर नेशनल लेवल पर आकर्षण का केंद्र बनेगी? आइए हम यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनका इस पर जो है वो क्या राय है। आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ घूमने? नालंदा से है मैम। आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं AI का, वो वहाँ 10-15 दिन से है। उसके बाद पता चला कि यहाँ एक मंदिर बना है, इसी शुभ अवसर पर आज मेला लगा था, दिखने आए हैं। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे आरती हो रहा है और यहाँ पे कई पुजारी जो है वो मौजूद है, तो उनका उच्चारण कैसा लग रहा है? यहाँ पे यज्ञ की व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। क्या ये आने वाले दिनों में बिहार को रिप्रेजेंट कर सकता है? जी जी कर सकता है। यस मैम। इस मंदिर में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मंदिर का बनावट बहुत अच्छा है, जिसका जो है मॉडर्न अति से बनाया गया है तरीका से। आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी। कैसा लगा ये मंदिर? बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग यहाँ पे यह भी कह रहे थे कि आने में बहुत परेशानी हो रही थी, रोड सही नहीं है। नहीं, आने में कोई परेशानी नहीं हुआ। पुल के पास थोड़ा सुविधा दिया जाए, क्या कि अगर अंधेरे में कोई जाएंगे तो खाई में कोई गिर सकते हैं, तो पुल को सही किया जाए। और बहुत ही अच्छे मंदिर है, बहुत ही अगर कहा जाए तो बिहार का प्रसिद्ध और बड़ी ही भव्य मंदिर है, जानने आने वाले दिन में जाने जाएंगे ये मंदिर। हम बहुत ही बिहार से आए हुए हैं, जितने भी जिले हैं हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के बाहर के लोगों को भी यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, हम लोग सभी से बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। आउट ऑफ कंट्री से भी आना चाहिए यहाँ पे। बिहार कॉल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, सब ऑल डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। बिहार से आए वो जिले से हैं। हम लोग 32 तो सुना आपने कि कैसे यहाँ मौजूद सभी बिहार वासियों का जो जोश है वो पूरा हाई देखने को मिला है। लोग यहाँ की मूर्ति से पूरी तरह से प्रभावित है। साथ ही वो यह भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आने वाले दिनों में जो वो आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। और वाकई हम आपको बता दें कि ये मूर्ति की जो प्रतिमा है वो बेहद ही बारीकी से बनाई गई है। इसमें कई ऐसी कलाकृतियां हैं जिसे देखने के लिए सिर्फ बिहार वाले ही नहीं बल्कि बिहार के भी लोग जो है वो मजबूर हो जाएंगे। तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप भी एक बार आइए और इस मूर्ति को अपने आँख से देखिए और फिर हमें बताइए कि इस मूर्ति की जो है वो क्या कुछ खासियत है। चलिए अब हम यहाँ पे मौजूद जो पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ के मंदिर में क्या कुछ खासियत है, इसकी प्रतिमा में क्या कुछ खासियत है। आइए अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ
के जो पंडित जी हैं वो हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे आरती की क्या व्यवस्था है, जो लोग पूजा करने आएंगे वो पूजा कैसे करेंगे, साथ ही यहाँ पे अभी यज्ञ का भी आयोजन किया है, हम उसके बारे में भी जानेंगे कि वो यज्ञ कितने दिन तक चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे अभी आरती हो रही है, तो ये आरती दिन में कितनी बार होगी? दिन में शाम को एक बार होगा बस। सुबह में नहीं होगी? सुबह में मंदिर में पहले जो पुराना वाला जो मंदिर है उसमें सुबह में आरती होता है। तो फिर जो भी लोग बाहर से आएंगे तो क्या वो अंदर तक जाके भगवान का पूजा कर सकते हैं? अभी 25 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा जो होगा 25 तारीख को होगा, तो 25 तारीख के बाद में ही पब्लिक लोग जो श्रद्धालु लोग जो आएंगे पूजा करेंगे। तो ये मंदिर इतना भव्य है, इतना आलीशान है, तो सबसे पहले बिहार के लोग और बिहार के बाहर के भी जो लोग आते हैं वो फोटोज लेना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो आएंगे वो फोटोज नहीं ले सकते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी है। बहुत लोग बहुत दिन से फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे डाल रहे हैं। कई मंदिर में ऐसे भी होते हैं कि ड्रेस कोड लागू होते हैं कि लड़के हैं तो यही पहन के आएंगे, लड़कियां जो है वो यही पहन के आएंगे, कोई भी ऐसा वैसा ड्रेस नहीं पहना है, तो क्या यहाँ पर भी वैसे कुछ नियम लागू किए गए हैं? ऐसा नियम नहीं है। अपने सुविधा अनुसार वो जो पहनना है, यहाँ मंदिर के अनुसार थोड़ी कोई पहन के आएगा कपड़ा, यहाँ तो जिसका जो पहनने का इच्छा रहेगा वही पहन के आएगा। और अभी यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, तो ये यज्ञ कितने दिन तक चलेगा? यज्ञ आज 16 तारीख को जल भरी हुआ है और ये 26 तारीख को समाप्ति होगा, पूर्ण तिथि जो जग का होगा 26 तारीख को होगा। आज यहाँ से कितने कलश जो है उठाए गए? करीब करीब लगता है कम से कम तो 25,000 से ओवर। 25,000? जी, 25,000 से भी ज्यादा। हम लोग देखे कि 15 किलोमीटर तक जो लाइन जो होता है वो नहीं खत्म हुआ, जो घूर के गया था। जो चंडासी मंदिर है, मंदिर से चमड्डी जमुनापुर गांव होते हुए अलावलपुर होते हुए तो पुनपुन नदी गौरीचक में वहां से जल भरी हुआ। वहां से भरने के बाद में जो मेन रोड है गया पटना, उससे आया मंदिर पर, तब पर भी लाइन जो है पूरा रोड का जो अति था उस पर खत्म नहीं हुआ। इतनी गर्मी में भी आप बता रहे हैं कि 25,000 लोगों ने कलश भरा है? जी, 25,000 लोग कलश उठाए। तो यहाँ पर जो है वो सड़क की स्थिति अभी उतनी सही नहीं है, तो क्या आने वाले दिनों में जो बिहार के लोग आएंगे या बिहार के बाहर से लोग आएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानियां होंगी? परेशानी तो थोड़ा ये सब जो देहात टाइप पर जो चंडासी गांव में थोड़ा ये रास्ता जो है सक्रिय है, उसको अब अपना सरकार जाने क्या करेंगे, वो तो अलग बात है। बाकी हम लोग को जो करना था वो हो गया। आपको यहाँ का मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार बात देखने लायक है कि ये चंडासी गांव में इस तरह का मंदिर है जो दूर दूर से लोग आकर यहाँ देखेंगे और इस गांव का नाम भी बहुत आगे हो जाएगा। तो सुना आपने कि कैसे यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि इतने गर्मी होने के बाद भी जो है आज लगभग 25,000 लोगों ने जो है वो कलश यात्रा में शामिल हुए और सकुशल कलश यात्रा पूर्ण किए। ये 26 तारीख को खत्म होगा और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि 25 तारीख को जो है उसको इस मंदिर का शिलान्यास है, उसका प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में आप भी यहाँ आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, फोटोज भी ले सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि फोटोज लेने में किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, आप आए, घूमे, फोटोज ले, खूब। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं और इस मंदिर के विषय में उनकी राय लेते हैं। आपको ये मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा से बना है, पूरा व्यवस्था भी प्रशासन का अच्छा है और पहला दिन है तो थोड़ा सा और कमी है, इसको आगे भी कल परसों में और सुधार भी होगा। यातायात का सुविधा थोड़ा सा और इसको करना क्लियर। और रोड की स्थिति अभी कैसी है? रोड की स्थिति तो बहुत अच्छा है, 4 लाइन से डायरेक्ट यहाँ पर आती है, 44 सड़क है, आने की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रशासन और गाड़ी को लगाने का सब सुविधा करे अपना। और क्या लगता है आने वाले दिनों में बाहर के भी लोग यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर लोगों के यहाँ पर रोजगार का भी सुविधा है। यहाँ ग्रामीण में चंडासी गांव में गौरीचक में पड़ता है, तो इसमें यहाँ मंदिर बनने से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ डेवलपमेंट का भी काम होने आगे होगा। तो सुना आपने कि कैसे यहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने बताया कि ये मंदिर से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही यहाँ पे पंडित जी ने भी बताया कि इतनी गर्मी में 25,000 लोगों ने कलश यात्रा में शामिल हुआ। सकुशल कलश यात्रा जो है वो खत्म हुआ। 26 तारीख को यज्ञ का समापन है और हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं 25 तारीख को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके बाद जो है ये मंदिर में आकर सभी लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ
साथ ही यहाँ पर सुखों का आनंद ले सकते हैं। ये एक ऐसा अर्धनारीश्वर मंदिर है जो फिलहाल तक बिहार में कहीं नहीं था और ये मंदिर अब सभी को जो है वो दिल लुभा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सोनू के साथ न्यूज़ PR, धन्यवाद।